तो हुआ। और जब यहीं पे बैरिया में जब घूमते थे, फिरते थे, स्कूल जाते थे, थोड़ा सा इधर उधर जीवन जब गुजरता था, सपने में भी नहीं सोचे थे कि अपने ही शहर में सेफ शॉप में इतनी ताकत है कि आम से खास जीवन देने का ये काम कर देगा। अच्छा, कितने लोग एकदम फ्रेश है, अभी पूजा पाठ करके आए हैं? कितने लोग पूजा पाठ करके आए हैं? अच्छा, अधिकतर लोग आए हैं। और लोग नहीं आए हैं? अच्छा, नहा धोआ के आए हैं ना? अच्छा, नहाए धोआए होंगे तो पूजा हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे हम नहीं मानते उसको, क्या नास्तिक कैटेगरी भी होते हैं ना कुछ लोग, अरे कुछ नहीं होता है, ऊपर वाला कोई नहीं शक्ति होती है। तो एक बात, ऐसे लोगों के लिए तो हम इतना ही कहेंगे, ये माइक बना है, इस माइक को बनाने वाला कोई ना कोई तो है। एक पेन एक पेंसिल बनती है, ये पंखा बना, ये कुर्सी बनी, हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई तो है। इतनी बड़ी सृष्टि बन गई और उसको बनाने वाला कोई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई शक्ति तो है जो इस पूरे सृष्टि को चला रही। मानते हैं ये बात? और इसी कारण से जब भी लोग को मौका मिलता है, जब भी इंसान जीवन में तकलीफ में होता है, तो वो ऊपर वाले के शरण में जाता है और उससे कुछ मांगने की कोशिश करता है। ऐसा होता है ना? जब भी जीवन में, जब भी हम सुबह में नहाते हैं, धोते हैं और उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? जिस भी ऊपर वाले को मानते हैं उसके शरण में जाते हैं और उसके सामने इल्तिजा करते हैं। सारे लोग मानते हैं, कुछ ना कुछ तो मानते हैं ना? अच्छा, एक बात बताइए, जब आप मांगते हैं तो ऊपर वाला दे देता है क्या? एकदम सामने में प्रकट होता होगा, हाँ बेटा तुम तो हमसे ये मांगे हो, लो लेके जाओ। ऐसा होता है क्या? या वो बोलता है क्या कि हाँ बेटा चलो, सामने में तुम्हारे प्रकट हो जाते हैं। आप जब पूजा कर रहे हैं तो सामने में वो ऊपर वाला प्रकट हो गया और उसके बाद बोलता है बेटा ये काम कर लो, तुम्हारा ये मनोकामना पूरा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। फिर पूजा करते क्यों? मन के शांति के लिए। विश्वास है कि ऊपर वाला मेरा सुनेगा जरूर। परम पिता परमेश्वर कहते हैं उसको, परमात्मा कहते हैं उसको, और हम जब भी उससे कुछ मांगेंगे वो हमको देगा जरूर। और जानते हैं ऊपर वाला को जब भी कुछ देना होता है तो वो खुद हमारे सामने नहीं आता है, वो हमारे जीवन में किसी न किसी इंसान को भेज देता है हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। एक मैसेंजर भेजता है और उस मैसेंजर के द्वारा कुछ बातें हमारे कानों तक पहुंचती है, उसके कारण हम कोई निर्णय लेते हैं और उसी निर्णय का नतीजा होता है कि हमारा जीवन समय समय पर बदलता चला जाता है। और सोचिए ना कि 10th में हम थे, उस समय अगर हम 12 में मैथ्स लिए तो कोई ना कोई मैसेंजर हमको बोला कि हाँ यार मैथ्स ले लो, तभी तो हम वो डिसीजन लिए ना। और उसी समय 1 मिनट के लिए वो डिसीजन का देन है कि आप 12 में मैथ्स लेते हुए आगे बढ़े। उसके बाद कोई सलाह हमको दिया कि चलो यार इंजीनियरिंग का तैयारी करो, उसका तैयारी करने लगे और फिर धीरे धीरे उसी में समय गुजरा। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब भी लग गई, दिल्ली में जॉब करते थे। तो ये सारा चीज का शुरुआत कहाँ से हुआ? 10th में कहीं ना कहीं अगर हमको मैथ्स की जगह अगर कॉमर्स लेने का सलाह मिल गया होता तो क्या लगता है हम इंजीनियर बनते क्या? यानी कि जीवन में जब भी आप कुछ करते हैं तो उसको करने का आइडिया भी वो ऊपर वाला ही आपको देता है। अगर इस बिजनेस में आज अभी आप आए हैं, एक बात सोचिए कि क्या लगता है आपके दिमाग में एक सेकंड के लिए ये भी तो चल सकता था, छोड़ो यार कहाँ जाएंगे, संडे है एंजॉय करेंगे, हो सकता था ना। लेकिन ऊपर वाला आपके जीवन में कोई इंसान भेजा और उसकी बात को सुनने के कारण अगर आप यहाँ पे बैठे तो क्यों? क्योंकि आपके उसके दिमाग में एक ही चीज था कि आपने शायद कुछ कोई सपना देखा होगा और उस सपने को पूरा करवाने का कोशिश वो ऊपर वाला किया, जिसके कारण आपको यहाँ बैठा दिया। अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी लग रही है क्या? लेकिन एक बात तो है कि गर्मी के बाद भी अभी तक बैठे हैं। हो सकता है कि पहले ही निकल जाते, लेकिन अगर अभी तक आप यहाँ पे बैठे हैं तो विश्वास कीजिए अपनी मर्जी से नहीं, उस ऊपर वाले की मर्जी से बैठे। वो ऊपर वाला आपके जीवन में कुछ ना कुछ देना चाहता है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि ऊपर वाला हमारा माँ बाप के रूप में है
और हम जीवन में जब भी कोई चीज से परेशान होते हैं तो माँ बाप हमारे उस परेशानी से दूर करने का कोशिश जरूर करते हैं। और जब भी हम किसी चीज का सपना देखते हैं तो माँ बाप उस सपने से को पूरा करने का भी कोशिश करते हैं। तो ऊपर वाला भी वही हमारा माँ बाप है। और हम लोग जीवन में कोई भी सपना जब देखते हैं तो वो ऊपर वाला उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मौका भेजता जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं गलत नजरिए के कारण हम उस मौके को समझ ही नहीं पाते हैं और जिसके कारण हमको कभी पता ही नहीं चलता है कि ऊपर वाला मेरे जीवन में एक मौका भेजा था जो मेरे उस सपने को पूरा करने का। मानते हैं बात? तो इसी तरह से यह बिजनेस भी हमको जब मिला तो वो बिजनेस हमको मिला डैडी के पास। डैडी चूंकि पूसा ब्लॉक में पोस्टेड थे, अभी नहीं है। और हमारे ग्रेट मेंटर जिनके कारण आज यहाँ ये जीवन मिल रहा है, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर सतीश कुमार सर। मैं चाहूँगा तो सतीश सर समस्तीपुर ट्रेजरी में जॉब करते थे। शुरुआती दौर में भी सतीश सर डैडी को बताए, लेकिन शायद उस समय डैडी उसका ध्यान नहीं दे पाए। क्योंकि अधिकतर लोगों का दिक्कत क्या होता है, अधिकतर लोग कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। और एक इंसान के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है जिसके कारण वो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं? हर इंसान को इस बात का गलतफहमी होता है शायद कि यार हमको तो सब पता है, जो जितना जान रहा है उसमें उसको सब पता है। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी इंसान कौन है? सबसे बड़ा मूर्ख इंसान जिसके जुबान से आप ये सुन लिए कि यार हमको सब पहले से पता है, उससे बड़ा मूर्ख इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो एजुकेशन ले रहा है, जो किताबों को अपना दोस्त बनाए हुए है, उसको ये बात पता है कि चाहे हम जितना भी नॉलेज ले लें, चाहे मेरे पास कितना भी जानकारी आ जाए, लेकिन दुनिया का 0.0001% भी नॉलेज हम नहीं ले सकते। मानते हैं बात? लेकिन हाँ, कुछ लोग जिनको ये लगता है कि यार हमको तो सब पता है और उसके कारण वो कुछ नई बात जब कोई बोलने आता है तो उसको वो उतना सीरियसली ले ही नहीं पाते और उसके कारण सामने से अपॉर्चुनिटी आती है और चली जाती है और उनको कभी पता ही नहीं चलता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक बेहतरीन से बेहतरीन मौका भी आपके घर के ऊपर दस्तक दे, लेकिन उस मौके को आप मौका समझिए नहीं। तो क्या लगता है वो मौका आपके लिए मौका बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उसी तरीके से इस बिजनेस में भी जब डैडी को सतीश सर के थ्रू पता चला, जब डैडी को ये पता चला कि 14 दिसंबर 2015 को सतीश सर अपने जॉब को छोड़ दिए हैं, तो पूरा समस्तीपुर में हल्ला हुआ। डैडी को भी बात पता चला, डैडी सर से क्या बात की क्या नहीं हमको तो नहीं पता। लेकिन घर पे आने के बाद डैडी बोले कि बेटा ऐसे ऐसे सेल्स जो कंपनी है, ब्रांडेड सामान है, दो लोग को लाना है। और मतलब बड़बड़ी जितना कुछ बता सकते थे हमको बताने की कोशिश की। और जब सारा चीज हमको बता दिए तो लास्ट में हम डैडी को इतना ही बोले कि डैडी इसके पहले आप ये कंपनी ज्वाइन की है, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, फिर उसमें भी किए थे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, और फिर आपको कोई समझा दिया इसके बारे में आप हमको बोल रहे हैं करने के लिए। डैडी आपको बोले बेटा करने के लिए नहीं बोल रहे, जानकारी देने के लिए बोल रहे, और जानकारी जिंदगी में कभी खराबी नहीं करता। एक बार जानकारी ले लो, अगर लगेगा कि करना चाहिए तो करना, नहीं तो नहीं करना। और चूंकि इस तरह के बिजनेस से नफरत इतना ज्यादा हमको था कि आप डैडी को बोलेंगे ठीक है डैडी अभी नहीं तो सुनना है, जब सर लोग आएंगे तो जानकारी दे। बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन 4 दिन बाद की बात है, हम काटी में उस समय क्लास भी दिया करते थे कंप्यूटर का। शाम का टाइम था, क्लास लेकर हम रिटर्न हो रहे थे। उसी समय डैडी का फोन आया कि बेटा कितने देर में पहुंच जाएगा? कि वो सर लोग आए हुए हैं, तो जानकारी ले लेता। हम डैडी को बोले कि डैडी अभी तो हमको नहीं आएंगे, हमको तो 3-4 घंटा लग जाएगा। और वहाँ से हम भाग गए भगवानपुर। और भगवानपुर में जाके 3-4 घंटा बैठे रहे। मतलब दिमाग में ये बात बैठा चुके थे कि करना तो दूर का बात है, हमको सुनना ही नहीं। और ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम भी तो उसी आम समाज से आते थे ना, मेरा भी तो सोचने का तरीका वही था। हमको भी यही लग रहा था कि यार जितना हम जानते हैं सब जानते हैं। लेकिन 3-4 घंटे बाद जब हमको लगा कि सर लोग चले गए होंगे तो हम घर पे आए। और घर पे आए तो कभी कभी होती है ना, बात होते होते में लंबी हो जाती है। तो सर और डैडी के बाद भी लंबी हो गई और हम सामने में आए तो पकड़ा गए। तो पकड़ाने के कारण मजबूरी में ये प्लान हमको देखना पड़ा। प्लान देखने के बाद तो ठीक ठाक लगता है, हमको भी ठीक लगा पर इसको नहीं। लेकिन
फिर भी हम सर को एक लाइन बोले थे कि सर सब कुछ अच्छा है लेकिन हमसे ये काम नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? अब बोले दो कारण, एक तो मेरे पास समय नहीं है, जो किसी के पास नहीं होता है। किसी के पास समय होता है क्या? उसी तरह मेरे पास भी नहीं था। दूसरा प्रॉब्लम मेरे साथ था कि मेरे पास सर्किल नहीं थी, क्योंकि 12 करने के बाद हम ज़्यादातर समय बाहर गुजारते हैं। हम सर को बोले कि सर ना मेरे पास सर्किल है न समय है, और हमको लगता है इस तरह के किसी भी काम को करने के लिए दोनों का होना जरूरी है। सर उस समय एक लाइन हमको बोले कि सुगत जी ये बिजनेस कैसे होगा, इसको प्रूव करें, क्योंकि यह बिजनेस आपको नहीं, आपके लीडरशिप के सपोर्ट से आपको करना है। आप तो किसी को कंपनी का नाम नहीं बताते हैं ना, तो उस आदमी के साथ आप गलत करते हैं। अब हम कंफ्यूज हो गए, यार एक तरफ बोला जा रहा है बताना है, एक तरफ बोला जा रहा है कि बताइएगा, तो कंफ्यूज हो जाए, जवाब दीजिएगा। फिर वो हमको बोले कि एक बात बताइए, आप अगर बताइएगा तो आप क्या बताइएगा? आधा अधूरा जानकारी दीजिएगा, और आधा अधूरा जानकारी जिंदगी में कभी खराब नहीं करता है। आज इस बिजनेस में अधिकतर लोग इसीलिए सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो आधा अधूरा जानकारी को लेकर पूरा दुनिया घूमते रहते हैं। एक बात बताइए, पथरी का ऑपरेशन होते हुए सुने हैं? कैसे हो, क्या होता है पथरी के ऑपरेशन में? डॉक्टर आता है, पेट चीरता है, पथरी निकालता है और फिर पेट को सील देता है, यही करता है ना? तो इतना बात तो आपको भी पता चल गया, तो कल से बन जाइए डॉक्टर। क्या ऐसा है क्या? इस प्रक्रिया के पीछे छोटी छोटी ऐसी बहुत सी प्रक्रिया है जिसको सीखने के लिए 5 साल का पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके वो एक परफेक्ट डॉक्टर बनता है। लेकिन ये 3 जानकारी को लेकर अगर वो किसी का ऑपरेशन करने चला जाए तो वो पेशेंट जिंदा रहेगा कि मरेगा? समझ रहे हैं? सेफ शॉप में लोग क्या गलती करते हैं, खुद जानते हैं 20% और अगले को बताने जाते हैं तो अगले को कितना बताएंगे, और उसके कारण अपने जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं और उनके जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। तो सर हमको बोले कि सुगत जी कैसे होगा, भूलिए, ये आपको नहीं करना है, कि आपके लीडरशिप के सपोर्ट से आपको करना है। दूसरी बात, कितने लोग आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप अपने सारे काम को करते हो अगले 4 साल इस सिस्टम में बने रह सकते हैं? अगर लग रहा है कि 3 से 4 साल चल सकते हैं, सिस्टम में आइए, बहुत अच्छी चीज। कोई कारण से लग रहा है नहीं यार 3-4 साल हम नहीं चल सकते, इस तरह का कोई कंपनी जिंदगी में कभी ज्वाइन मत कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फ्यूचर नहीं होगा। सिर्फ आप इस इंडस्ट्री को बदनाम करके जाइएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एकदम शुरुआती दौर था, हमको क्या ही समझ रहा है कि आप पैसा दे रहे हैं तो वो सामान को मिल रहा है, जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए कहाँ ले जा रहा है, करके देख लेते। अगर नहीं होगा तो मेरा जाने के लिए, लेकिन बार बार लगा कि आपको नहीं करना है, आपको लीडरशिप के सपोर्ट से आपको करना है। कहीं लीडरशिप के सपोर्ट के कारण अगर हम सक्सेस हो गए, और उसी सोच से इस बिजनेस को 2016 में शुरुआत। लेकिन शुरुआत तो की है, लेकिन काम नहीं कर रहे। काम क्यों नहीं कर रहे थे जानते हैं? अधिकतर लोग देखते होंगे ज्वाइन करने के बाद भी काम नहीं करते होंगे, होता है ना ऐसा? क्यों नहीं करते हैं? कहा जाता है अपने दिल से जानिए दूसरे दिल का हाल। तो मेरे साथ क्या होता है ना कि जनरली जैसे चांद को देखिए तो बहुत छोटा नजर आता है, तारों को देखिए बहुत छोटा नजर आता है। क्या उतना ही छोटा है क्या वो? नो, फिर उतना छोटा नजर क्यों आ रहा है? दूर से देखने, क्यों आ रहा है? दूर से देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बैठे हर एक इंसान को ये बात पता है कि दूर से देखा हुआ कोई भी चीज हमेशा छोटा ही नजर आता है। उसी तरीके से इस बिजनेस को भी हम बहुत दूर से देख रहे थे और उसके कारण ये बिजनेस हमको बहुत छोटा नजर आ रहा था। लेकिन जब इसके करीब गए, इसके अचीवमेंट को देखे तो लगा कि यार ये बिजनेस मेरी हैसियत, मेरी औकात से बहुत बड़ा है, और इस बिजनेस में चलने की शुरुआत की। लेकिन चलने के बाद कुछ समय बाद फिर से इस बिजनेस को छोड़ दी। अच्छा, यहाँ पे बैठे कितने लोगों को पता है कि एक बार बिजनेस हम छोड़ चुके हैं? अरे कुछ लोगों को पता है, और लोगों को नहीं पता है कि हम एक बार बिजनेस छोड़ चुके हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? चलिए, बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो शुरुआती तौर पे जब ये बिजनेस हमको मिला और जब लगा कि नहीं इस बिजनेस में बहुत कुछ हो सकता है, तो करने की शुरुआत की। और करने का मतलब क्या होता है? प्लान दिलवाना। प्लान दिलवाने के लिए सर को बुलाए, प्लान एक चल रहा था। तब तक मेरे बगल में एक अंकल जी रहते हैं, क्योंकि आप लोग भी मुजफ्फरपुर के हैं,
और बैरिया के भी हो सकता है बहुत लोग होंगे, तो नाम तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम मेरे घर के बगल में जो घर दिखेगा ना वही है। तो वो आए तो देखे प्लान चलते हुए, तो बोले कि अरे सप्पू तुम इसमें ज्वाइन किया है क्या, क्योंकि घर का नाम सप्पू हुआ। बोले अरे तुम इसमें ज्वाइन किया है क्या? हम बोले हाँ सर जी ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा चीज़ है, आपको भी आराम से बताएं। तो उसी लड़के के सामने बोल रहे हैं, अरे बेवकूफ़ कहीं का क्या इस सब चक्कर में पड़ा हुआ है, अरे कितना अच्छा नौकरी कर रहा था, इंजीनियर था, जाके जॉब करो, बिजनेस कर रहा था उसको करो, ये सब तो कुछ होने जाने वाला है। अरे यही सेट ऑफ कंपनी में एक साल पहले हम आईडी लगा चुके हैं, और जानता है एक बात, एक को रुपया आज में नहीं आया है, और तुम उसी के चक्कर में पड़ गया है। अरे कम से कम हम बगल में थे, हमसे आके पूछ लेता। और हम अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि यार इतना ज़्यादा हम डरते थे तो थोड़ा साइड में ले जाके बोल, पहला प्लान दिलवा रहे हैं उसी के सामने बोलना शुरू कर दी। क्योंकि एकदम शुरुआती दौर था तो ज़्यादा कुछ तो बोलने आता नहीं था, लेकिन एक लाइन उनको हम बोले थे जो आज भी हमको याद है। हमको बोले थे अंकल जी LIC में आप हमको एजेंट बना दिए, लेकिन वहाँ से आज ने हम 1 रुपया नहीं कमा, लेकिन उसी LIC से आप अपना घर बनवा लिए, 2 बच्चे को मेट्रो सिटी में पढ़ा रहे, अपने जरूरत का हर चीज़ पूरा कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम किसमें था? LIC में कि मेरे में? LIC मेरा ठेकेदारी तो नहीं ले रही थी कि आप एजेंट बन जाइए और आपको हम घर पे पैसा देने लगे। दुकान खोल देते हैं तो दुकान जो है ठेकेदारी ले लेता है क्या हाँ भाई दुकान में तो ये बंदा 25 लाख रुपया लगाया है, अब घर में आप आराम कीजिए, आपको हम पैसा देंगे, ऐसा होता है क्या? हम भी उनको यही बात बोले, अंकल जी आप वहाँ काम किए, आपको आया, हम यहाँ करेंगे, हमको आए, बात खत्म हो गया। लेकिन वो लड़का ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि निगेटिव बात जो है ना वो बैठ जाता है, जल्दी निकलता नहीं। लेकिन सर हमको बोले कि कोई बात नहीं सुमन जी, आपका काम है प्लान करवाने का, प्लान करवाने का। फिर प्लान करवाना शुरू किए, 9 लोगों को लगातार प्लान करवाया, और 2016 में बहुत निगेटिव माहौल था बैरिया का, एकता नगर का, और 9 के 9 लोग हमको मना किए, और मना ही नहीं किए, एक पर एक मिला था। क्या मिला होगा चलिए अधिकतर लोगों को पता है, क्योंकि जीवन में कुछ भी चाहिए होता है ना तो आपको मांगना पड़ता है, लेकिन एक चीज मांगने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। क्या होता है वो? सलाह। वो घटिया सलाह जो है ना वो हर 4 कदम पे आपको मिलेगी, और इनको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। चप्पल फटफटाते हुए आएंगे, जीवन के किसी क्षेत्र में सफल नहीं होंगे, लेकिन ऑलराउंडर होंगे हर क्षेत्र में। विराट कोहली को क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, और विराट कोहली कभी अगर मिस कर जाएगा ना तो वहीं से डर जाएंगे, सारा को खेलने नहीं आता, हम रहते हैं इसी बॉल पे छक्का मारते। खानदान में सारा कोई बैट नहीं पकड़ा है, लेकिन क्या कर रहे हैं? विराट कोहली को सजेशन दे रहा है। ऐसे होते हैं भोकटिया सलागी, और ऐसे भोकटिया सलागी आपको ढूंढने नहीं पड़ते, आपको हर 4 कदम पे मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जेन्युइन सलाह जब भी आपको चाहिए होता है तो आपको उसके मास्टर से मिलना पड़ता है। अच्छा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या लगता है? डॉक्टर क्या करते हैं? सलाह ही तो देते हैं ना, लेकिन उसके बदले वो चार्ज करते हैं। एडवोकेट के पास जाते हैं, एडवोकेट क्या करते हैं? सलाह देते हैं, लेकिन उसके बदले वो चार्ज करते हैं। लेकिन रात चलता इंसान आपको सलाह देगा और आपसे 1 रुपया नहीं देगा, लेकिन आपके जिंदगी के सपने को छीन लेगा। और उसी तरह से 9 लोग जब मेरे जीवन में इस तरह का कुछ न कुछ सलाह देकर गए तो इस सेट ऑफ से हमको नफरत हो गई। हम अपना कंप्यूटर का जो काम कर रहे थे उसको करने लगे और इसको टाटा बाय बाय बोल दिया। लेकिन मेरे डैडी को इस बिजनेस पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि डैडी तो सर के सक्सेस को देख रहे थे, हमको तो दिख नहीं रहा था। इस बार डैडी हमको नहीं बोले, इस बार डैडी सर को फोन किया कि आप लोग भी अगर मेरे बेटा से मिलते तो वो भी अच्छा काम कर सकता। सर मेरे घर पे आए तो हाथ मिलाते हैं, हमको बोले कि और सुगन जी क्या चाल है, कभी मिलना उलना नहीं हो रहा है। हम भी हाथ मिलाए, हम बोले कि सर हम तो आपको जल्दी नहीं करते, और जब काम ही नहीं करना है हमको तो आपसे मिलेंगे क्यों? तो बोले क्यों काम नहीं करना है? हम बोले सर इतना दिन में सब कच्चा चिट्ठा इसका पता चल गया, 9 लोग को बताए हैं, सारा बात पता चल चुका है। हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई ज्वाइन करता होगा। हाँ, हम बहुत बड़े बेवकूफ बन गए कि आपको पैसा दे दिए, लेकिन आप हमको किसी को बेवकूफ बनाना नहीं, क्योंकि तुरंत का इरिटेशन था, तुरंत में पैसा गया होगा। तो सर हमको बोले कि कोई बात नहीं सुगन जी, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन आप एक शब्द यूज किए हैं बेवकूफ। एक बात बताइए, बेवकूफ कैसे बना?
फिर वो हमसे पूछे कि आप फ्रिज कभी खरीद के गए? फ्रिज अगर आप खरीदे होंगे तो क्या हुआ होगा? पैसा दिए होंगे और फ्रिज खरीद के लाए होंगे। किसी दुकान में पैसा देते हैं तो जेंट्स आता है